हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी कैंसर यानी कि कर्क राशि। आपके पर्सन, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो तो क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में। कैंसर ओके 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 पैसों को लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कैंसर अभी इस टाइम में। पैसे एंड ऑप्शंस, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी। सो पैसे तो है ही है, साथ में थर्ड पार्टी की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो मैं देख पा रही हूँ। सो ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपने ऑप्शन से बाहर निकल नहीं पा रहे। इनके पास लगभग सारे ऑप्शंस हैं, हर किसी के साथ ये रहना चाहते हैं, हर किसी के साथ ये दे आर लाइक समथिंग लाइक कहते हैं ना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, लड़का भी चाहिए, व्हाटएवर। तो इस पर्सन को सब कुछ चाहिए। और इस टाइम में जो मैं देख पा रही हूँ कि इनका मेन फोकस अपने पैसों के ऊपर है, मेन फोकस इनका काम के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सक्सेस हासिल हो रहा है, आपको सक्सेस हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अभी इनका जो भी फोकस है वो खाली पैसा कमाने में है। क्योंकि आपके साथ इस पर्सन का कंपटीशन लगा रहेगा, इनको ऐसा लगता है आपके साथ इस पर्सन का कंपटीशन लगा रहेगा। ये पर्सन आपको, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगी कि आपको मिस करते हैं, बट इनके मन में आपको लेके जो चीज़ें हैं वो एक लॉस की एनर्जी है, एक लॉस की एनर्जी की कैंसर हैज़ गॉन फ्रॉम माई लाइफ। कैंसर मेरी लाइफ से हट गए हैं। एक लॉस एनर्जी, एक लॉस। बट लेकिन ये जो लॉस है इसकी जो कवर अप भरपूर भर जो रहे हैं अपने पैसों के ध्यान से किसी और को डेट करते हुए, इन सब जगह पे इनका जो है ये अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। इन सब जगह पे ये अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप कोल्ड बिहेवियर इनके साथ हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, आपका कुछ खास इस पर्सन के साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं है। तो ये पर्सन वो सोचते हैं कि आप बात भी नहीं करना चाहते हो, आप देखना भी नहीं चाहते हो, है ना। तो एक वो वाली फीलिंग इनको आ रही है और इस फीलिंग से बचने के लिए ये अपने पैसों पे, अपने ऊपर, आई डू सी दिस पर्सन, इनका पैसों को लेकर प्रॉब्लम है बट स्टिल दे आर गेटिंग सक्सेस। गार्ड इट। पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव ब्लॉक, हार्ट चक्रा। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको चाइल्डहुड में ट्रॉमास है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला
यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ वेरी सेंसिटिव, मैं ये बोलूँगी। जो बहुत कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं कैंसर, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी है इस पर्सन की, आपको भी नहीं पता होगा कि ये कितनी इट्स सो सीरियस, ये चीज़ बहुत सीरियस है इस पर्सन के साथ। बट लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मे बी नज़रअंदाज कर रहे हो। अभी मैं आपकी एनर्जी में आऊँगी तब देखेंगे, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहते हो। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यस इतने सेंसिटिव कि क्योंकि इनके लाइफ में ना जो इनका बचपना बीता है, जो इनकी चाइल्डहुड चीज़ें रही हैं, वो बहुत ही ट्रिगरिंग वाली है, वो बहुत ही मतलब अफसोसजनक बात है। मैं अफसोसजनक बात इसलिए बोलूँगी बिकॉज़ इस पर्सन की चाइल्डहुड में बहुत सारे पेन्स हुए हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए इस पर्सन के लाइफ से। कुछ ऐसे पेन्स जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए इस पर्सन के लाइफ से। See, sorrow turning on ordinariness. This is a rebel. This is somebody who is a rebel. और क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो मन में ये अपने बातें कुछ ऐसी, एक ना गुस्सा, इस पर्सन के चाइल्डहुड में कोई गुस्सा है। इनको ये भी पता है कि लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सोसाइटियल प्रेशर इनको बहुत है, सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों के बीच में जब जाते हैं तो किस तरह के लोग आते हैं, तो सोसाइटियल प्रेशर इनके मन में बहुत ज़्यादा है, ये मैं देख पा रही हूँ, सोसाइटियल प्रेशर। और इसी सोसाइटियल प्रेशर की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अब मैं देखूँगी कि आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेकर, कैंसर। बिकॉज इस पर्सन की एक रिबेल एनर्जी आपको मैंने दिखाई कि ये पर्सन रिबेलियस है। लेट्स सी, कैंसर क्या सोचते हैं। आई थिंक आपके साइड से चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। हाँ, आपने वेट ही किया था चीज़ें ख़त्म होने का, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली और बहुत पहले एक चीज़ पता चल गई थी कि ये जो रिलेशनशिप है ये अब यहीं तक ही है, इसका आगे कोई योग नहीं है, कोई इसमें कोई एफर्ट्स नहीं अभी और डलेगा। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता चल गई थी। वो कहते हैं ना कि गुप्त रखा था आपने इस बात को। हो सकता है आप इस पर्सन को तब भी बात कर रहे थे, तब भी आप इस पर्सन के साथ एक कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बट लेकिन आपको फिर बाद में ये ज़रूर रियलाइजेशन हुआ है, बहुत पहले, बाद में नहीं, बहुत मैं गलत बोल रही हूँ, पहले आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि इस पर्सन ने आपके जीते जी आपको बैक स्टेप करके आपके बारे में गलत सोच के, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन आपको इमोशनली इतना बैक स्टेप करेंगे। और ये चीज़ आपने गुप्त रखा था बिकॉज आपने सोचा मैं जो भी करूँगा या करूँगी मैं धीरे धीरे करूँगा, अभी एकदम से मैं चीज़ें नहीं, आई वेट फॉर द राइट मोमेंट। और आपने वो राइट मोमेंट यूज़ किया और आपने इस रिबेल को यहाँ से हटाया, अपनी लाइफ से हटाया। आप अभी एक चीज़ से बहुत पछतावा कर रहे हो कि आपने इस पर्सन के साथ अपना एक जो भी अच्छा मोमेंट था वो क्यों स्पेंड किया। देखो कैंसर, मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें, कोई लोग आते हैं तो वी कैन नॉट से कि ये क्यों आए हैं लाइफ में, इनको नहीं आना चाहिए था, मेरी लाइफ ख़राब कर दी। आप दूसरों को बार बार ब्लेम नहीं कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए और खुद विक्टिम नहीं बन सकते हो। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए भी थे तो ये आपको कुछ सिखा के गए हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो
बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। अभी मैं 2 गाइडेंस आपके लिए देखूंगी कैंसर। एक है कि आपके लिए मेन गाइडेंस क्या आता है, और एक मैं शिवा और एकल में से देखूंगी। नाइट ऑफ रेफील, committed romantic relationships being swept off your feet, situations or topics that make your heart flutter। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे रोमांटिक पर्सन हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, विच इज़ सेइंग दैट पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बी एट पीस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका दिल मेरे ख्याल से बहुत धड़क रहा है किसी पर्सन के लिए, ठीक है, और आपका बहुत मन कर रहा है कि आप उस पर्सन के साथ जाके एकदम से बात करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करो, बट लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बोलूँगी कि ये जो चीज़ें हैं आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। सो ये सबसे बड़ा आपका सच्चाई है जो शायद आप अपने मन में रख रहे हो, और आपकी कोई फियर है, क्योंकि आप ही की एनर्जी है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप सीक्रेट रख रहे हो, बिकॉज वी हैव द हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हेनियल, हमारी हाई प्रीस्टेस इमोशंस की, जिनसे छुपाए कुछ नहीं छुपता, बताए कुछ नहीं समझ आता। तो आपको पता है, लाइक यू आर बीइंग लिटिल नॉटी आई वुड से, कि क्योंकि आपको पता है चीज़ें, आपको पता है। लेट्स सी कि यूनिवर्स यानी कि शिवा आपसे क्या और आपको क्या बोलना चाहते हैं इस सिचुएशन में। थर्ड आई चक्रा connect with divine guidance। See, this is the third eyes का message, and you have the high priestess as a third eye as well, which is saying this card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। Third eyes, you know na what is third eyes? Third eyes is your intuitive powers, जिसको आप यूज़ करके अपने कनेक्शंस में यूज़ कर सकते हो, अपनी रिलेशनशिप में कहाँ पे सही हो गलत हो आप अपने थर्ड आइज से पता करा सकते हो। और आपके साथ कनेक्शन आपका शिवा के साथ है, बिकॉज शिवा आपको बोल रहे हैं कि ट्राई टू ओपन योर थर्ड आइज, बिकॉज चीज़ें जो आपको दिख रही हैं इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो यू आर इन सम इल्यूजन्स। हम लोग उस ट्रैप में बार बार फंस जाते हैं क्योंकि हमें सच्चाई का ज्ञात होता है, बट फिर भी हम उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। हम अपनी थर्ड आइज पे वर्कअप नहीं करते। हम करते हैं कि नो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल तो ये कि इसने मेरे को मैसेज किया था, इसने मेरे को ये बोला था, बट शिवा आपको ये नहीं बोल रहे, शिवा आपको कुछ और बोल रहे हैं। आप अपने थर्ड आइज को प्लीज़ ओपन करिए सो दैट आपको सच्चाई जो आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको चीज़ें सब पता है। कोई फ़ायदा नहीं है मुझे आपको बताने का, इवन रीडिंग्स का भी, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस हो और आपको पता है कि आपके साथ फ्लर्ट हो रहा है, कोई सीरियस है भी नहीं भी, यू नो एवरीथिंग। सो इसी के साथ दिस इज़ योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई एम श्योर कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, नहीं करी है तो कोई बात नहीं, बट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग कैसी लगती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।